वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया एलॉन मस्क साहब ने और उन्होंने ये कहा है कि मैं पहले नहीं बैठूंगा बल्कि खास अंदाज में अंदर आऊंगा। तो आइए मेरे साथ तालियों में इस्तकबाल कीजिए। ये तो मैंने कोई चोर लग रहा, चोरी करके ले आ जाएगा। अच्छा जी, ये इसलिए लाए हैं कि अंग्रेजी में एक जुमला है लेट दिस सिंक इन। इसका मतलब ये होता है जैसे हम आम उर्दू में या पंजाबी में कहते हैं ना कि यार हौसला करो, ये बात जरा हजम करो, अब ये चीज कबूल करो, तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम्हारे साथ हो क्या गया है, पहले जरा समझो हुआ क्या है। तो इन्होंने ये किया है कि ट्विटर एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप सब जानते हैं, उसको खरीद लिया है इन्होंने। ट्विटर को जी, ट्विटर को जिंदगी किसी ट्विटर को बैठा अंदाजा इनको अगला आ जाए। जिसे तुम ट्विटर कह रहे हो, ट्विटर होता है ट्वीजर के मुंह वाले। तो ये टॉन्ट उसने किसको किया था? जैक को? ये टॉन्ट उसने किया था पूरे सोशल मीडिया की जो पॉलिसी है उसको। अब पॉलिसी दुनिया में ये है, लोग ये चाहते हैं कि कोई बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो किसी एक आदमी के हाथ में ना आ जाए। उसकी वजह ये है कि फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी एक पावर है, लोग इसे देखते हैं। इंस्टाग्राम को लोग देखते हैं, इस पे आप जिसको चाहे हीरो बना दें, जिसको चाहे जीरो बना दें। उसको कहते हैं रूपर्ट मुर्डॉक इफेक्ट। मुर्डॉक जो है उनके पास बहुत ज्यादा जो जरीदे हैं, जो रिसाले हैं, जो अखबारात हैं, उनकी पावर है, इसलिए वो जिसको चाहे हीरो बना दें, जिसको चाहे जीरो बना दें। तो कोशिश ये की जाती है कि एक आदमी जो है ना वो मालिक ना बन बैठे किसी पूरे। इन्होंने ये किया कि पैसा ही इतना लगा दिया उसमें, इतनी ज्यादा बड़ी ऑफर कर दी कि इन्होंने बड़ा जोर के साथ, जैसे गर्दन दबोच लेते हैं, इन्होंने ट्विटर की गर्दन दबोच के उस पे ऑलमोस्ट कब्जा ही किया है। 44 अरब डॉलर देकर इन्होंने पूरा ट्विटर खरीद लिया। फिर क्या हुआ, इनके खिलाफ कैंपेन शुरू हो गई कि भाई ये क्या तरीका है, भाई उसके पास पैसा है, उसने पैसा दिया, आपने कबूल किया, उसके बाद आपको अब बुरा क्यों लग रहा है। अच्छा, ये इसलिए इसको पता था ना कि बहुत से लोगों ने मेरे ट्विटर खरीदने को ट्विटर के अंदर से अपोज किया है। पहले दिन जब ये आया तो इसने सिंक उठाया हुआ था और अंदर आया, यानी उसने कहना ये चाहा लेट दिस सिंक इन, समझो तुम्हारे साथ हो गया। और आते ही फायरिंग स्टार्ट कर दी इसने। बल्कि एक रेडियो पॉडकास्ट था जिसपे बैठे बैठे इसने जो सबसे बड़ी ऑफिसर थी ट्विटर की उसको बातों बातों में कहा यू आर फायर्ड, और उसको वहां से उठा दिया। इतने लोग निकाले हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने कुछ दिन पहले एक एलामिया जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम रिक्वेस्ट करते हैं एलॉन मस्क से कि इंसानी हुकूक का ख्याल रखे, एकदम इतने लोग ना निकाले। ये आप क्या करते फिर रहे हैं? भाईजान मैंने पहले ये दसो कि मैं एलॉन मस्क का या थोड़ा बड़ा मुंडा क्यों? घंटा हो गया थोड़ू सुनी जानना। हाथ दोगे ओ चांदा भाई, ओ काकी निकल इथों, यू आर फायर्ड। जरा आप कैसे निकाल सकते हैं हमारे शो में, ये हमारा शो है। मैं मुल ले ले सैं तेरी खैर करे 3 पीस दे नाल तू बूट क्यों नहीं लेंदा? ਇਹਦੀ लैंग्वेज है, ਮੈਨੂੰ लगदा ਇਹਨੇ पैंट थलो धोती पाई। एलॉन, मेरी सैलरी कम से कम $1 मिलियन तो होनी चाहिए। सिर्फ इत्थे बैठ के हसन दी, निकले तो बाहर। हाथ धो गई है यार, आपका ये क्या तरीका है? ओ इथों रक्षे फदो ते निकलो इथों, हमारी गाड़ियां बाहर खड़ी हैं। मैं मुल ले ले सैं। अच्छा एलॉन, ये तो बताएं कि ट्विटर पर कब्जा करते ही आपने अपनी एक्स का अकाउंट क्यों सस्पेंड कर दिया? ओ मैनू डर ओ किसी होर ना भी गल्लां करेंदी आई। ओ मैनू वसदी ना लगदी आ। क्यों? ओ जेडी जानी डब दी ना बनी ओ मेरी किवें बनसी? मुझे जाती तौर पे अगर कोई पसंद है पर्सनालिटी इंटरनेशनल तो वो एलॉन मस्क है। उसकी वजह ये है कि ये परफेक्ट एग्जाम्पल है एक बेहतरीन कामयाब आदमी की आजकल के दौर में जो होनी चाहिए। वो ये है कि इसने 7 साल की उम्र में किताबें पढ़ना शुरू की। 10 साल की उम्र तक ये इतनी किताबें पढ़ चुका था कि कोई किताबें पढ़ने वाले ग्रेजुएट उनमें से किसी ने इतनी किताबें नहीं पढ़ी थी। लाइब्रेरी च पैदा होया सी। जी, आप यूं समझ लें कि इसने पैदा होने के बाद अपने चारों तरफ लाइब्रेरी इकट्ठी कर ली और 12 साल की उम्र में इसने खुद से पढ़ पढ़ के इतनी कोडिंग सीख ली कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुके थे उनके पास इतना नॉलेज नहीं था जितना इस 12 साल के बच्चे के पास था। और 12 साल की उम्र में इसने गेम बनाई और उस दौर में $500 की वो गेम बेची। चीची मिची चीची मिची। अच्छा, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹਲੇ पढ़न ਰਿਹਾ है। हारून साहब, ये जो इसने बोला है पावर टू पीपल, इसके पीछे इसका क्या नैरेटिव है? लोगों को अपने साथ मिलाना। देखें, अगर तो वाकई दिल से ये चाहता है
लोगों का भला हो जाए, तो ये $8 लगाता ट्विटर पे। ठीक है, असल में बात ये, इसको भी अंदाजा है कि इसने महंगा सौदा कर लिया है, लेकिन यही तो बात है पागल लोगों की। कहता है ट्रैश मी ऑल डे बट पे $8। वो कहता है कि मेरे थोड़ी ये किताबें भी पढ़ी हैं। ये कहता है कि मेरे बारे में जितने मर्जी बुरे ट्वीट करो, मुझे $8 दे दो। और इन रिटर्न ये हमें क्या दे रहा है? इसके बदले में ये करने लगा है कि ट्विटर के ऊपर ये कह रहा है हर तरह का, वेदर इट बी वीडियो, वेदर इट बी इमेजेस, व्हाटएवर, सब तरह का कंटेंट मैं अलाउ करूंगा, और आई विल बी द हाईएस्ट पेइंग प्लेटफॉर्म जो आपको सबसे ज्यादा पे करेगा। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਈ ਏ? बेटा $8 की गल हो रही है, मेरे को टोटल 5 ने। ਉਹ ਦਿਲ ਛੱਡ ਰਿਹਾ इंशाल्लाह जुमेरात ਨੂੰ ਤੇਰੇ 8 ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। अच्छा ये बताएं कि आप क्या चाहते हैं ट्विटर पे किस तरह का कंटेंट आए? मैं चाहना कि हर बंदा इंजॉय करे। मसलन जिवें उत्थे गाने चलन, दिल किथे खड़ा आई वे बोले आ दिल। यार आप एलोन मस्क हैं या एलोन मस्त है? भाई जी एक बिजनेस डील कर ले भी है। मैं चाहना कि छड्डो इसनू, ट्विटर ते शो शुरू करो। ट्विटर पे हमारे शो के क्लिप्स आते हैं? अल्लाह दी कसम है जी जी आउंदे जी जी। पैसे कड्डो दे। यार ये हद हो गया यार, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ट्विटर है। ए बदतमीजी ना कर। मैनू 1000 बारी चबल आख, $8 ते देने ही पसंद। मैं एक ना ट्रेन बनदा पिया, जहाज नालों ज्यादा तेज जासी है। ये एक ऐसी ट्रेन बना रहे हैं जिसकी पटरी नहीं होगी, क्योंकि अंदाजे ना चलेगी जी। मजे की बात ये है कि वो जो ट्रेन होगी वो हवा में मुअल्लक होगी। आप मकनातीस देखते हैं ना, वो एक तरफ से रिपेल करता है, तो उसके चारों तरफ वो मकनातीस होगा। अब होगा क्या कि रिंग्स होंगे मकनातीस के, रिंग्स होंगे कुछ कुछ फासले पे। ये रिंग डीएक्टिवेट होगा, ये रिंग एक्टिवेट होगा, वो उसको आगे खींच लेगा। अगला रिंग एक्टिवेट होगा, वो और आगे खींच लेगा। बिजली की स्पीड से जब रिंग्स एक्टिवेट होंगे तो वो जहाज से भी तेज जाएगी। पढ़ के और वो सुन के लायक होया है। नहीं, वो मकनातीसी रिंग जो है वो हवा में कैसे रह सकते हैं? और मकनातीसी रिंग तो दीवार को लगे होंगे, दरमियान में ट्रेन हवा में होगी। अब बैंड मेरी है, तू MRI करा के चेक कर, हाँ की है। अच्छा एक बड़ी खूबसूरत इनकी बात जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो ये कि पहला रॉकेट जो इन्होंने बनाया वो उठते ही फट गया। और अच्छा जब वो फटा ना, तो इन्होंने अपने एक इंजीनियर से ये कहा कि मैं एक दिन उड़ूंगा। अच्छा उसने उड़ने से पता क्या समझा, जैसे आयरन मैन उड़ता है उस तरह उड़ेगा ये अब कुछ ऐसा सूट बनाएगा कि बंदा ऊपर ले जाएगा, सुपरमैन टाइप। जी जी जी। और अगली बार इसने खुद अपनी मेहनत से, खुद पढ़ के, चीफ इंजीनियर बन के इसने खुद रॉकेट बनाया। और जब वो रॉकेट खला में जा रहा था और सब तालियां बजा रहे थे, तो उसके साथ ही वो खड़ा था उसका इंजीनियर, और उसने उसको पूछा कि सर आपने कहा था कि अब आप खुद उड़ेंगे, तो आप खुद भी उड़ेंगे? तो इसने कहा ये आज मैं ही उड़ रहा हूं। नाज़रीन ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।